So आपका जो रोल है फिल्म में सुकी में सो टॉक्ड अबाउट, जी। हर जगह आपको देख रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं। हाउ इज इट टू बैक द फिल्म एज बीइंग लीड इन फिल्म सुकी? It's been I think I've been very lucky to get this role. ऐसा रोल बहुत कम एक्टर्स को मिलता है, एंड आई बीन सुपर एक्साइटेड बिकॉज जैसे मैंने स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि दिस फिल्म इज़ सो नाइस, एंड और जो मेरा जो किरदार था, यू नो, इट हैड सच एन इम्पैक्ट, इट वाज सो डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन अर्लियर. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड आई थिंक पीपल शुड रियली वॉच आउट फॉर दिस फिल्म. हमें ये तो मालूम है कि आप एक बहुत पैशनेट एक्टर हैं, जी. यू हैव दैट नॉलेज ऑफ क्राफ्ट टू एन अनदर लेवल। तो जब आप फिल्म चूज करते हैं या जब आपको नरेशन मिलता है, तो आप क्या एक चीज़ माइंड में रखते हैं कि फिल्म इवन इफ इट्स अ लीड रोल एंड टू एंड, दैट वन पर्टिकुलर थिंग दैट ड्राइव्स यू टू साइन अप फॉर दैट प्रोजेक्ट? I think the one thing that drives me is whenever I read a character, it should make me feel happy. So when reading the character graph, जब character की position story में मैं देखता हूँ कि कहाँ पे positioned है, and it excites me. मुझे लगता है कि मुझे ये character करना चाहिए. Like this, I remember रणबीर कपूर's film Rockstar for that matter. मैं जब भी Rockstar को देखता हूँ मुझे लगता है काश ऐसा रोल मेरे पास आता, you know. So I look for that. I look that if that character is interesting, I see that whether it touches me, it touches my soul, और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, then I go ahead, then I don't stop myself. I say that I want to do this. जी. तो गुरु का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा वो पंजाबी है. वो आनंद कोट करके एक छोटा गांव, एक फिक्शनल गांव, हम स्मॉल टाउन बताया हमने फिल्म में. तो ये टिपिकल पंजाबी कैरेक्टर है, तो उसके लिए मैंने कॉन्शियसली वेट पुट ऑन किया था ताकि मैं वो टिपिकल पंजाबी, एक स्मॉल टाउन का पंजाबी लग सकूं. एंड सब्सिक्वेंटली हमारे फ्लैशबैक सीन्स भी थे मेरे और शिल्पा के बीच में, जिसके लिए मेरा यंगर वर्जन दिखना था. तो फॉर दैट आई लॉस्ट अराउंड 7 to 8 kgs स्पेशली फॉर दैट पर्टिकुलर सीन. गेन करना मेरे लिए बहुत इजी था. सो आई गेन वेरी इजीली. आई एट ऑल द रॉन्ग स्टफ. लेकिन लूज़ करना थोड़ा टाइम मेरे पास बहुत कम था. हैड अ पीरियड ऑफ 1 month. तो 1 महीने में मुझे एटलीस्ट 7 to 8 kgs नॉक ऑफ करने थे ताकि मैं वो यंगर वर्जन प्ले कर सकूं. और हाँ, उसमें बहुत मेहनत लगी. आई हैड टू रियली कर्ब ऑन माई ईटिंग, और वर्कआउट्स इंक्रीज़ कर दिए मैंने, तो सो दैट आई कुड गेट. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट वो डिफरेंस जब आप देखोगे फिल्म में आपको वो डिफरेंस लगेगा. ट्रिविया ये है कि तो पूरा एक्सपीरियंस जो था बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था. हमारा पूरा जो यूनिट था बहुत एक फैमिली की तरह बन चुका था. बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेरा दोस्त अमित ये फिल्म में है, और उसको नहीं पता था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ एज अ लीड. तो अमित शूट कर रहा था और मैं उसके पीछे से आया और उसको उसके कंधे पे हाथ रखा, एंड ही वाज लाइक, ओए तू पिक्चर कर रहा है ये. सो आई मीन ही वाज सो हैप्पी फॉर मी बिकॉज हम दोनों फिल्म स्कूल से बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी स्पेशल फॉर मी. अगर बात को से ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि शिल्पा जी सीखेंगे और आप दुखेंगे. अगर तो जैसे फिल्म जैसे आगे बढ़ते जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ट्विस्ट आ सकता है. डेफिनेटली. एक्चुअली ये गुरु का किरदार ही कुछ ग्रे शेडेड कैरेक्टर है. जैसे हमारी लाइफ में कभी ब्लैक या वाइट नहीं होते, हम ग्रे होते हैं. कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं हम सब में. तो गुरु भी ऐसा ही है. गुरु अपने सर्कमस्टांसेस का विक्टिम है, मतलब वो अपने सोसाइटी का एक विक्टिम है. तो वो गुरु है वैसे क्योंकि कुछ रीजंस हैं उसके पीछे. लेकिन जैसे हम सब अपनी लाइफ में देखते हैं कि हम कैसे बदल चुके हैं और हमें कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहिए एज ह्यूमन बींग्स, गुरु भी वैसा ही है. गुरु को चीज़ें रियलाइज़ होती हैं. या इज़ गोइंग फाइन ना.
ओके ठीक है। पारू, you want longer answers? Okay, ठीक है। कहाँ से कंटिन्यू करूँ? रोल के बारे में बताया आप। हाँ, तो गुरु का जो किरदार है वो मतलब हम सब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे हमारी सबकी लाइफ होती है, हम भी अपने सर्कमस्टांसेस के विक्टिम होते हैं। हम जैसे बिहेव करते हैं हमारे सर्कमस्टांसेस पे बहुत डिपेंड करता है। गुरु भी वैसा ही है। गुरु के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती हैं जिस वजह से वो है जैसा है, और जैसे हम सबके साथ होता है और जैसे कि हम सबके साथ होता है अपनी लाइफ में कि हमें रियलाइजेशंस होती हैं कि हम जो रास्ते जा रहे हैं वो गलत रास्ता है, तो फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो गुरु का किरदार भी वैसा है। वो आप फिल्म में देखेंगे कि गुरु एक आप गुरु के साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम सब गुरु हैं। हम सब के अंदर एक गुरु है जो अपने आप को सर्कमस्टांसेस के वजह से हम कुछ ऐसा हो जाते हैं, और फिर जो रियलाइजेशंस हमें होती हैं कि हमें चेंज करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए, और वही मेरा किरदार है। अगर बात करें अनुभव एक्सपीरियंस की, तो संतोष साधु वाली मॉम यानी शिल्पा जी, उनके साथ का एक्सपीरियंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब उनके स्टारडम के साथ के शायद कुछ तकलीफ होगी, लेकिन शी वाज सो स्वीट। शी इज़ बीन वन ऑफ द स्वीटेस्ट एक्टर्स टू वर्क विद, और बहुत एनर्जेटिक थी वो हर सीन से पहले। हमने बहुत काम किया सीन पे, रिहर्सल्स की सीन से पहले। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू वर्क विद हर, एंड एज अ को एक्टर आई थिंक शी इज़ वंडरफुल। लेकिन सर ऐसा अक्सर होता है कि वुमेन से बेटर खाना मर्द बना सकता है, अक्सर कहा जाता है। देखा गया ट्रेलर के अंदर में आप कुछ ना कुछ बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो रियल लाइफ में भी क्या आप उतनी अच्छे कुक हैं? रियल लाइफ में मैं कुकिंग करता नहीं हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी मैं कुकिंग करता हूँ तो खाना बहुत अच्छा बन जाता है। चाहे वो कुछ भी बनता है, लेकिन बनता बहुत अच्छा है। सर कांग्रेचुलेशंस अगेन फॉर योर मूवी। जी। बात करते हैं थिएटर में, जैसे अभी रिसेंटली गदर रिलीज हुआ है, जवान रिलीज हुआ है, जी। सुखी भी आ रहे, तो ऑडियंस और जितने भी दर्शक हैं कि मतलब थिएटर में जाने वाले, तो वो वापस थिएटर में जा रहे हैं देख रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, तो सब चाहते हैं कि ऑन द वे घर पे ही सब देखें, कोई थिएटर पर नहीं जाता है, तो इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है जो थिएटर का एक्सपीरियंस है वो आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एज एन एक्टर मुझे थिएटर जाना बहुत अच्छा लगता है। वो जो एक्सपीरियंस होता है जब आप एक बड़े पर्दे पे एक फ़िल्म को देखते हो और आप घर पे देखते हो, उसमें बहुत फ़र्क है। और थिएटर एक पूरा एक्सपीरियंस है। मतलब आप जाते हो, आप पॉपकॉर्न ख़रीदते हो, आप दोस्तों के साथ जाते हो, वो पूरा एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है कि फ़िल्म देखने में वहाँ पे मज़ा आता है मेरे हिसाब से। तो और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये फिल्म्स ने इतना अच्छा किया है, गदर ने, अब जवान ने, कि लोग जा रहे हैं थिएटर में। और वही आई थिंक सो मोमेंटम आई होप सुखी को भी मिले, क्योंकि सुखी भी अभी इसी दौरान रिलीज़ हो रही है। एंड मैं अपने ऑडिशन से यही कहूँगा कि प्लीज़ जाके थिएटर्स में सुखी को देखिए, एंड पूरे फुल फोर्स में देखिए। लास्टली फैंस और ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सुखी के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुखी आप सबकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। आप हर एक किरदार के साथ आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक फैमिली फिल्म है, तो आपको ज़रूर जाके अपनी पूरी फैमिली को लेके जाके देखना चाहिए। थैंक यू।